आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें सभी विभागों को लेकर आवाज़ उठती रहती है। इस समय आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी, सहायिका दीदियों को लेकर संसद में आवाज़ गूंज रही है। उनकी मांगों को लेकर आवाज़ गूंज रही है। हमारी आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दीदी अपने कार्य को जितनी ईमानदारी से करती हैं, जितनी मेहनत से करती हैं, उनका मानदेय उतना मिल नहीं रहा है। इसको लेकर अलग अलग संसद के नेता आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग प्रदेश के नेता आवाज़ उठा रहे हैं। इसी को लेकर आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पहला टॉपिक है, संसद में गूंजी आशा आंगनवाड़ी की आवाज़। हमारी जो आशा दीदी हैं, आंगनवाड़ी दीदी हैं, इनको लेकर आवाज़ उठी है। क्या आवाज़ उठी है, किसने आवाज़ उठाई? सबसे पहले तो आवाज़ किसने उठाई है, किसने कहा है और क्या मांग रखी गई है, सरकार ने क्या कहा है, इसको लेकर मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। जो महिलाएं देश की सेहत संभालती हैं, आज उनकी आवाज़ संसद तक पहुंची है। हम सबसे पहले बात करेंगे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्यों कर रही हैं अपने मानदेय बढ़ाने की मांग। कितना काम करती हैं और मानदेय कितना कम है। भाई जितना काम कराइए उसके हिसाब से मानदेय भी दीजिए। तो काम वर्सेस पैसा यानी कि सामान्य कार्य समान देय पर बात होनी चाहिए। संसद में हमारी दीदी को लेकर सामान्य कार्य समान वेतन पर मांग चल रही है। क्या आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा? संसद में ये बहस हुई है कि क्या कर्मचारियों का दर्जा की मांग भविष्य में क्या उम्मीद है। यानी कि जो हमारी आशा दीदी हैं उनके सबसे पहली बात तो मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, दूसरा राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, दूसरा उनके भविष्य की सुरक्षा के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। इसको लेकर भी वहाँ पर बहस हुई है और आगे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या क्या बातें हुई हैं। आगे है, सरकार से 3 बड़ी मांगे आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, समय पर भुगतान होना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा यानी कि पेंशन और बीमा का लाभ मिलते रहना चाहिए समय समय पर। देखिए, जो हमारी दीदियां हैं वो अपने कार्य को लेकर बहुत सीरियस रहती हैं। चाहे वो रात हो, दिन हो, जिस वक्त भी हो, उन्हें जाना पड़ता है कार्य को लेकर। हाँ, सच है कि संसद में ये कहा गया कि हमारी जो दीदियां हैं जब गर्भवती महिलाओं को ले जाती हैं तो अलग से इंसेंटिव दिया जाता है। आगे बात चल रही है ग्रामीण भारत की रीढ़ आशा और आंगनवाड़ी दीदी, यानी कि ग्रामीण भारत की जो रीढ़ है वो हमारी आशा और आंगनवाड़ी दीदी हैं। गर्भवती महिलाओं को समय से हॉस्पिटल ले जाना, बच्चों के पोषण में ध्यान देना, टीकाकरण कराना, लेकिन खुद की हालत खराब है। वो दीदियों का, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखते हुए, बच्चों का ध्यान करते हुए अपना ध्यान कभी कभी रखना भूल जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दीदियों को बैक टू बैक वर्क मिल जाता है जिससे वो कभी कभी खाना तक नहीं खा पाती होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कार्य को बहुत ही सीरियस तरीके से करती हैं, बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से चच्चा बच्चे और दोनों का ध्यान रखती हैं। आगे बात उठी है, संसद सत्र में उठा बड़ा मुद्दा, 3 लाख पद खाली क्यों हैं, रिक्त पद भरे जाएं, काम का बोझ कम हो और नई भर्तियों की मांग। देखिए, जहां पे चाहिए 10 आंगनवाड़ी वहां है 1। इसके कारण क्या हो रहा है कि वो 10 का कार्य है वो अकेले 1 कर रही है ना। और कई बार मैंने वीडियो में ये भी दिखाया है कि कैसे हमारी आशा कार्यकर्ता दीदी अपनी आवाज़ रखती हैं, अपनी बात रखती हैं कि किस तरह हम पे काम का बोझ है, काम इतना बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि 3 लाख पद खाली हैं, वहाँ पे भर्तियाँ नहीं की गई हैं। तो ना तो उन 10 लोगों का कार्य अकेले जब दीदी कर रही हैं तो 10 लोग के मानदेय भी उनको अकेले मिलने चाहिए। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। या तो सरकार भर्ती करे या तो भाई मानदेय बढ़ाए, ताकि काम का बोझ जितना ज़्यादा है दीदियों के ऊपर थोड़ा कम हो जाए, है ना। नई भर्तियों की मांग कर रही हैं हमारी दीदी। और अगर आशा कार्यकर्ताएं ना हो तो क्या होगा? गांव की सच्चाई आप भी जानते हैं कि आशा कार्यकर्ताएं दीदी ना हो तो गांव में ना तो कोई हॉस्पिटल समय से ले जाने वाला है, ना टीका कराने वाला है, ना बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराने वाला है,
मैंने कई बार खुद देखा है कि जहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं दीदी को जिससे संपर्क नहीं किया है जिसने, तो ना तो उनके टीके लग रहे हैं, ना कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जा रहा है, ना कुछ। लेकिन दीदी पर्सनली खुद कॉल करके खुद जाके देखती हैं क्या हुआ, तुमने जांच क्यों नहीं कराई, तुमने क्यों नहीं ये किया, मतलब प्रॉपर देखती हैं दीदी, मैंने तो खुद देखा है। तो इसको लेकर गांव की सच्चाई आप खुद जाकर देख लीजिए। सरकारी योजनाओं को रुक जाएंगी, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सब रुक जाएंगी अगर आशा कार्यकर्ता दीदी ने। बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर, सर्वे से लेकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक की उनकी जिम्मेदारी है। अब तो बहुत सारी चीज़ें उनके बढ़ गई हैं। अभी तो ये जो सरकार ने नई वोटर आईडी को लेकर स्कीम निकाली है, इसके अंतर्गत भी पूरी आशा दीदी काम कर रही हैं। हमारे यहाँ हैं तो वो बता रही थी। क्या सरकार मानदेय दोगुना करेगी, सच क्या है? संसद में मांग उठी है, सरकार का जवाब क्या है? चलिए हम जानते हैं आगे वीडियो में। रंजन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये 3 लोगों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने 0 आवर में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बात की। भाई वो इतनी परेशान है, उनको आप इतने सारे काम देते हैं, वो भी जो प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं, उनको सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर उनका खुद का वो अपने बच्चों और अपना कैसा हेल्थ का ध्यान रखेंगी, चाहे 4,200 रुपए में या 4,500 रुपए देते हैं। दूसरा, आशा, आप मिनिमम उसको वेजेस देते हैं और उसको 9 महीने तक उस प्रेग्नेंट महिला के साथ रहना पड़ता है। और जब वो महिला को लेकर जाती है अस्पताल में, आशा को अगर वो रात में लेके नहीं गई, रात में उसको रूम तक नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है। एक तो ये उनकी स्थिति है। तीसरा, क्या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री साहब ये बताएंगी कि मातृत्व की सुविधा का लाभ तब होगा जब जिलों में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे। हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ का मंत्री साहबा बता दे कि हर जिले में क्या गायनोलॉजिस्ट है क्या? आप उप स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दे, सदर अस्पताल में क्या महिला गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है क्या? हमारी जानकारी में 60% तो डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सबसे आप सुन तो लीजिए। आई एम आंसरिंग टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड। सभापति जी, जो पहला सवाल इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्तियों के संबंध में उठाया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं उनको हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। दूसरी बात रही आशा की। आशा को हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करते हैं सर। कोई भी ऐसी महिला जिसको, गर्भवती महिला जिसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाना है, हम आशा को हर विजिट के लिए महिलाओं को मोबिलाइज करा के फैसिलिटी तक ले जाने के लिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। आशाओं के भी सेहत का हमने ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारे राज्यों के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में एचआर की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट के लिए हमने यू कोच वी पे जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करें और महिलाओं के चेकअप को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट की, स्पेशलिस्ट की कमी ना आने पाए, इसलिए मैंने कहा कि हमने सेंट्रलाइज पीएमएसएपी पोर्टल जो बनाया है उसमें जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी एज वॉलंटियर्स हम रजिस्टर कर रहे हैं। 8,990 डॉक्टर्स देश भर के
आज ऐसी महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करूंगी, सभी माननीय सांसदगण को मैं आग्रह करूंगी, अपने अपने क्षेत्रों में आप डॉक्टर्स के साथ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, रेडियोलॉजिस्ट के साथ संपर्क कीजिए, उनको सादर अनुरोध करिए कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की इस मुहिम में भारत सरकार का सहयोग